हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th का एक टॉपिक। और टॉपिक है बहुत ही सिंपल। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है बेटा, तो उसका जो फ्लो है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप से फ्लो जो हमें देखने को मिलता है लिक्विड्स में। तो दो तरह का फ्लो लिक्विड्स में हमें देखने को मिलता है, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है ना। डायग्राम आप देख सकते हो इनके, अभी मैं डिटेल में वैसे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो डिस्कस करते हैं। तो दो तरह का फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली क्या है। तो दोस्तों, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसे फ्लो को कहा जाता है जिसमें अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, कि जैसे मान लिया कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और मैंने उसकी एक लेयर ले ली, एक पाथ मैंने शो किया कुछ इस तरह से। ठीक है, एक लाइन मैंने ले ली उस लिक्विड में, एक पाथ ले लिया और उस पाथ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, इस पाथ पे मैं क्या ले रहा हूं, कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहां पे मैंने बच्चों ले लिया पॉइंट सी। तो यहां पे मैंने ये 3 पॉइंट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो इस फ्लो को लिक्विड के, अब लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ, इस तरह से। तो ये जो मैंने लाइन कंसीडर की है, ये एक पाथ दिखा रही है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। हमारा जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। तो इस फ्लो को मैं स्ट्रीमलाइन कब बोलूंगा, अगर जब ये लिक्विड फ्लो करेगा। लिक्विड फ्लो करने का मतलब है लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। तो जैसे ही लिक्विड का कोई भी पार्टिकल पॉइंट ए से गुजरता है, तो उसकी पॉइंट ए पे जब गुजरेगा तो जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, वो इस डायरेक्शन में होगी। और जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। मान लिया यहाँ पे जितने भी पार्टिकल जाते हैं वो वी ए वेलोसिटी से जाते हैं, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ वी ए आने वाली है। और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगी। और जो पॉइंट बी पे वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी, वी बी। और पॉइंट सी पे जो वैल्यू है वो भी उतनी ही रहेगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस पाथ के अलोंग पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, जैसे मान लिया अभी एक पार्टिकल आया, तो जब वो पॉइंट ए पे होगा तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, वी ए। और जब वही पार्टिकल पॉइंट बी पे होगा तो स्पीड उसकी वी बी होगी। और जब सी पे होगा तो स्पीड उसकी वी सी होगी। इसके बाद जब दूसरा पार्टिकल आएगा तो उसकी स्पीड भी पॉइंट ए पे वी ए होगी, पॉइंट बी पे वी बी होगी और पॉइंट सी पे वी सी होगी। तो कहने का मतलब सिंपल है, सरल है कि जब भी किसी पाथ के अलोंग फ्लूइड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी पार्टिकल्स निकले वो सेम वेलोसिटी से निकले और सेम डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, सेम वेलोसिटी हो हर पॉइंट पे पार्टिकल्स की, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी हो पार्टिकल्स की और सेम ही डायरेक्शन हो। तो उस टाइम पे ऐसे फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ये जो पाथ हमने ड्रॉ किया है, एक लाइन ये जो ड्रॉ की है, इस लाइन को बच्चों कहा जाता है स्ट्रीमलाइन। क्या कहा जाता है इस लाइन को, स्ट्रीमलाइन। और जब बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है ट्यूब ऑफ फ्लो। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है, ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है, ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। के जब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्यूब ऑफ फ्लो। के जैसे मान लिया एक स्ट्रीम लाइन ये, एक स्ट्रीम लाइन ये, एक स्ट्रीम लाइन ये, एक स्ट्रीम लाइन ये। तो जब मैंने बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स ले ली तो इन सभी स्ट्रीम लाइन्स के ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूं, ट्यूब ऑफ फ्लो बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, ट्यूब ऑफ फ्लो। तो क्लियर है सबको। तो ये तो होता है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो। दोबारा बता देता हूं, स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकल्स की स्पीड उतनी ही रहने वाली है। जैसे मान लिया ये एक मैंने स्ट्रीमलाइन ली और यहाँ ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे मान लिया जितने भी पार्टिकल जाते हैं उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी ही रहेगी। पहला पार्टिकल गया तो वो भी पॉइंट ए से जब गुजरेगा तो 10 की स्पीड पे गुजरेगा, दूसरा पार्टिकल गुजरेगा तो वो भी 10 की, तीसरा गुजरेगा वो भी 10 की। ऐसे मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बी, और मान लिया यहाँ जितने पार्टिकल जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट बी से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे तो पॉइंट बी से उनकी स्पीड 8 होगी। देखो, तो समझ रहे हो ना। तो अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। समझ रहे हो। जैसे देखो, पहला पार्टिकल आया डुंग 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 डुंग, जब पॉइंट ए पे पहुंचा तो कितनी स्पीड 10, फिर आगे गया डुंग 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 डुंग, पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी पे कितनी स्पीड होगी उसकी 8। फिर नेक्स्ट पार्टिकल आया,
टू 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 पॉइंट ए पे कितनी स्पीड 10, टू 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 पॉइंट बी पे कितनी स्पीड 8। तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो, और ये हमारा ट्यूब ऑफ फ्लो जो ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइंस है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एक कंडीशन होती है कि लिक्विड की वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उससे कम होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है कि जब तक हमारे लिक्विड की स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, ट्रबल मेकर, टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है कि अगर ऐसा फ्लो जिसमें अगर हम सेम पाथ भी ले तो उस पे हर पॉइंट पे हर पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे जाए तो उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कि जैसे मान लिया नदी जो है वो शांति से फ्लो कर रही थी लेकिन उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, या कोई फ्लो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और लिक्विड के रास्ते में आ जाए कोई रुकावट, जैसे मान लिए कोई पत्थर आ गया रास्ते में लिक्विड के, तो पानी आएगा इससे टकराएगा तो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? डिस्टरबेंस। मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी जब आपको मिलने वाली है तो एक तरह का एक डिस्टरबेंस सा क्रिएट हो गया। जैसे मान लिया ये कोई पत्थर था पानी के रास्ते में आ गया तो कोई लिक्विड कितनी वेलोसिटी से, कोई पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक उथल पुथल काइंड टाइप ऑफ मच गया, यहाँ पे उथल पुथल सी मच गई। अब हर पॉइंट पे लिक्विड के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है और डायरेक्शंस भी अलग अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि पानी के रास्ते में रुकावट आ गई तो इससे क्या हुआ, इस एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस एक पॉइंट की, तो इस एक पॉइंट पे कोई पार्टिकल इधर को भी जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर को भी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो एक ही पॉइंट पे हमें डायरेक्शंस भी अलग अलग मिल गई, स्पीड्स भी अलग मिल गई। तो अगर सेम पॉइंट पे ऑन सेम पॉइंट हमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज मिले, डिफरेंट डायरेक्शंस मिले और वेलोसिटीज मिले फॉर पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड, के फ्लूइड के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जब उन पॉइंट से गुजरे तो अलग अलग स्पीड पे गुजरे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो कब अचीव होता है? या तो रास्ते में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस आ जाए, या लिक्विड की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर किसी लिक्विड की स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तब भी हमें कौन सा फ्लो देखने को मिलता है? टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों एक सिंपल सी सरल सी वीडियो जो मैंने टाइप ऑफ फ्लो पे बनाई। दो तरह के फ्लो हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, जो मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।